ऑनलाइन ट्रेडर्स। सो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो कि मार्केट के खुलते ही आपको ट्रेड भी मिल जाएगा और 10 बजे के अंदर आपका ट्रेड खत्म भी हो जाएगा, यानी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कर लोगे। अगर आप मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपने देखा होगा जनरली मेरे ट्रेड 10 साढ़े 10 बजे के अंदर ही खत्म हो जाते हैं और 90% ऑफ द टाइम हम प्रॉफिट में ही क्लोज करते हैं अपना दिन। तो ये मैं कैसे कर पाता हूँ, जो भी सेटअप में या जो भी स्ट्रेटजी जो मैं यूज करता हूँ मॉर्निंग के लिए, वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो इसकी कुछ कंडीशंस है। एक तो ये कि चार्ट आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम का होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को आपको नोट कर लेना, ठीक है, कि टाइम फ्रेम आपका कौन सा होना चाहिए, 15 मिनट का होना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या यहाँ पे नोटिस करना है, आपको कैंडलस्टिक की बहुत अच्छी एक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मैं बहुत अच्छी इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जो भी कैंडलस्टिक के पैटर्न्स होते हैं ना, वो आपके एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है। तभी ये स्ट्रेटजी पे आप काम कर पाओगे, तभी आप डेली 1 घंटे के अंदर ही अपना ट्रेडिंग क्लोज कर पाओगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल और केवल ये जो मेरी जो ये स्ट्रेटजी और सेटअप है ना, वो प्योरली और प्योरली केवल एक कैंडलस्टिक के नॉलेज के बेसिस पे ही है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब यहाँ पे टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि आपको पहले मार्केट के खुलते ही 3 से 4 कैंडल के अंदर ही आपको ट्रेड कैसे मिल जाएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। देखिए कल की अगर ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे कैसे आपको यहाँ पे ट्रेड आइडेंटिफाई आप कर पाओगे, ठीक है। आई होप आपको स्क्रीन मेरी अच्छे से विजिबल होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप कल के अगर ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो मार्केट में हुआ क्या। पहले यहां पे क्या बना, एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। फिर से ग्रीन कैंडल बनी, फिर से ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये रेड कैंडल बनी। तो देखो आप अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो क्या ये जो ग्रीन कैंडल बनी ये कोई कैंडलस्टिक पैटर्न शो कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। अगली जो बनी है क्या ये भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न शो कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही। क्या अगली जो बनी वो भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न शो कर रही है? नहीं कर रही ना। कैंडलस्टिक पैटर्न कहां पे शो हो रहा है? अगर आप ये देखोगे, अगर मैं आपको टाइमिंग दिखाऊं तो ये जो 9:45 वाली है और 10 बजे वाली, अगर इन दोनों कैंडल को अगर आप मिला लो तो एक ऐसा कैंडल है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो कैसी कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आप जाके सर्च करोगे ना तो ये आपको एक डार्क क्लाउड टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाएगी, जो कि क्या होती है, बेरिश होती है। तो आपका ट्रेड कहां बनेगा, जैसे ये रेड वाली कैंडल बनी थी ना, इसकी क्लोजिंग पे आपको ट्रेड लेना था और स्टॉप लॉस आपका कहां होगा। आप चाहो तो जिस कैंडल पे एंट्री कर रहे हो वहीं पे अपना स्टॉप लॉस रख लो और टारगेट क्या होगा, टारगेट आप 1:1 या फिर 1:1.5 भी आप रख सकते हो। तो आप देख सकते हो इस दिन हमारा जो ये सेटअप था मॉर्निंग का उसने काम किया कि नहीं, और आपको आपका जो ट्रेडिंग है वो कितने बजे आपकी क्लोज हो जाती है। अगर आप देखोगे 10:45 या 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, यानी आधे घंटे के अंदर आपको टारगेट भी मिल जाता है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि पिछले दिन क्या हुआ था, क्या ये स्ट्रेटजी काम की थी। तो अब उसके पिछले दिन आ जाते हैं, यानी 7 जुलाई को। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने कैसा यहाँ पे फॉर्मेशन किया। पहली कैंडल ग्रीन बनी, क्या ये कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है? नहीं है ना। अगली कैंडल देखो कैसी बनी, रेड बनी, क्या ये कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है? हाँ जी, ये बिल्कुल ही एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। वो भी कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? अगर आप ध्यान से देखोगे पहली ये दोनों अगर कैंडल को आप देखोगे तो कैसा कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक बेरिस हरामी पैटर्न आपने सुना होगा, ठीक है। वो कैसा होता है, बेरिस होता है ना। तो अब यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे लेना था, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको क्या करना था, सिंपल जैसे ये रेड कैंडल बनी थी इसकी क्लोजिंग पे आपको ट्रेड लेना था, स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर होता। आप देख सकते हो यहाँ पे शानदार मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड, उसके बाद देख लो कंटिन्यूअस फॉल किया, क्या यहाँ पे आपको टारगेट मिला 1:2 से भी यहाँ पे आपको ज्यादा टारगेट मिल गया, ठीक है। तो हमारी जो देख सकते हो पिछले 2 दिन पे, अगर आप, मैं जुलाई मंथ का इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप थोड़ा लेटेस्ट, क्योंकि आपको चार्ट भी याद है ना, इसलिए मैं जुलाई मंथ पे इस कैंडलस्टिक पैटर्न वाले सेटअप को टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ कि जिससे कि आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। फिर उसके पिछले दिन आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहां पे अगर बात करें तो मार्केट खुलती है यहाँ पे, ठीक है। इस वाले कैंडल पे कहीं पे मार्केट ओपन होती है। पहली कैसी बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है, अगली रेड कैंडल बनती है। तो ये कैसा कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, डार्क क्लाउड हो गया ना। जैसा कि मैंने बोला कि पहली कैंडल जो होती है और अगली कैंडल अगर उसके 50% से नीचे क्लोजिंग दे दे तो कैसा हो जाता है, डार्क क्लाउड पैटर्न। क्या यहाँ पे आपका ट्रेड बन जाता, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ होता है, इस कैंडल के ऊपर। क्या यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया? बिल्कुल हो गया। तो क्या हो गया, एक दिन हमारा एसएल गया, ठीक है। मॉर्निंग में एसएल हिट होंगे क्योंकि मार्केट थोड़ा वोलाटाइल होती है। तो पिछले 3 दिन में आपके क्या 2 दिन प्रॉफिट में गए, एक दिन यहाँ पे छोटा सा एसएल गया। बट आप देखो जिस दिन हमारा ट्रेड प्रॉफिट में चला उस दिन देखो कितने कितने बड़े बड़े पॉइंट्स आपको देखे जा रहा है। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो देखो जब जब हमारे ट्रेड्स यहाँ पे चले हैं वहां पे देखो आपको कितने बड़े बड़े पॉइंट्स देखे गए। अगर आप देखोगे यहाँ भी आपको 1:3, 4, 5 कितना भी मिल गया है। यहाँ भी देखोगे 1:3, 4, 5 सब मिल गया है। यहाँ पे जो एसएल गया आप देख सकते हो 30 से 40 पॉइंट का एसएल चला गया। तो क्या फर्क पड़ता है, 2 दिन आपने प्रॉफिट किया, एक दिन आपका एसएल चला गया। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, 2 दिन में हमारा क्या गया, यानी 3 दिन हमने ट्रेडिंग की, 3 दिन में हमारा 2 दिन प्रॉफिट हुआ, टारगेट मिला और एक दिन हमारा एसएल गया। अब उसके पिछले दिन आ जाते हैं 5 जुलाई को। यहाँ पे देखो पहली कैंडल कैसी बनती है, ग्रीन। क्या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है? बिल्कुल नहीं है। अगली अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर से कैसी बन गई, डार्क क्लाउड बन गई ना।
जो पहली कैंडल थी उसके 50% के नीचे आके क्लोजिंग मिल गई ना, तो आपका एंट्री कहाँ होती है, इसी क्लोजिंग, जैसे ये कैंडल ने क्लोज किया था आप एंट्री बनाते। एसएल कहाँ होता है, इस कैंडल के ऊपर आपको कितना टारगेट लेना था, आप देख सकते हो यहाँ भी आपको 1:1 या 1:5 से ज्यादा ही मिल गया, यानी 1:1.5 से आपको ज्यादा टारगेट मिला कि नहीं मिला। तो पिछले 4 दिन में अपन की जो हमारे सेटअप है उसने 3 दिन प्रॉफिट दिया, 1 दिन लॉस दिया, ठीक है। तो आप साथ साथ में एक्यूरेसी भी चेक करते रहना, ठीक है। अब उसके अगले दिन आ जाते हैं, बात कर लेता हूं मैं 4 जुलाई की, ठीक है। तो यहां भी आप देखो क्या पहला कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है, नहीं, अगली कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है, नहीं है ना, अगली कोई है, नहीं ना। अब देखो अगर इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे तो ये क्या है, एक पियर्सिंग पैटर्न है जो कि होता है बुलिश पैटर्न। ये जो मैं नाम ले रहा हूं ना, आप इनको वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन करते रहना और इनकी आप एक लिस्ट बना लेना। ज्यादातर जो मैं नाम ले रहा हूं यही कैंडलस्टिक फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा मार्केट के 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो ये पियर्सिंग पैटर्न होता है जो कि एक बुलिश होता है। तो जैसे ये कैंडल क्लोज हुई थी ग्रीन वाली, आपकी एंट्री यहां होती है, एसएल कहां होता है, इस कैंडल के नीचे। देख सकते हो जब जब मेरे टारगेट्स हिट हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े टारगेट्स मिल रहे हैं। ये इसीलिए मैं कहता हूं ये जो सेटअप है ना, अगर आपने इसको अच्छे से पकड़ लिया, अच्छे से इस वीडियो को देख के आपने अगर इस सेटअप पे मास्टरी कर ली ना, तो यकीन मानिए आपका जो प्रॉफिट है ना वो 10:30 बजे के अंदर ही आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा और आपको पूरे दिन बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, यकीन मानिए कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। आपका अकाउंट 200-300% से ज्यादा ग्रो हो जाएगा 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो अभी अपन ने कितने दिन ट्रेडिंग कर ली, 4 से 5 दिन कर ली और हमारा केवल कितने दिन एसएल हिट हुआ, केवल 1 दिन हिट हुआ ना। अब बात कर लेते हैं अगले दिन आ जाओ, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पे जुलाई यानी 3 जुलाई की। क्या यहाँ पे पहली कैंडल का अगर आप ध्यान से देखो, क्या ये कोई सेटअप है, नहीं है। अगली कैंडल कोई सेटअप है, नहीं है। अगली है कि नहीं है। अब अगर इसकी अगली वाली देखोगे तो ये तो देखने से ही मिल रहा है, ये तो मेरा मानना है कि ये तो आपको रट जाना चाहिए। ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न तो बहुत आसान है। अगर आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे तो क्या है, ये एक हैंगिंग मैन है कि नहीं। और अगली कैंडल अगर आप देखोगे तो इन दोनों को मिला तो क्या फिर से बन गया बेरिश हरामी। तो आपकी एंट्री कहां होती, इसी कैंडल के नीचे होती, एसएल आपका इस कैंडल के ऊपर होता। देखो 1:1.5 मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला ना। तो अभी आप देख सकते हो 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन मैंने यहाँ पे जुलाई मंथ पूरा कवर कर दिया, जितने भी अभी तक के ट्रेडिंग सेशन हुए उसमें से आप देख सकते हो केवल 1 दिन हमारा एसएल हिट हुआ है, वो भी किस दिन, जिस दिन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बाउंड हो गई थी, ठीक है। अदरवाइज यहाँ भी हमारा अपना टारगेट आराम से मिल जाता, बट यहाँ पे आप देखोगे तो केवल 1 दिन हमारा यहाँ पे एसएल हिट हुआ है, बाकी सारे दिन हमने यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज किया, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ बैक टेस्टिंग और करके दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको इस सेटअप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सके, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर से देखो अगली कैंडल कैसी बनती है, बेरिश बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली देखो ग्रीन बनती है। मैंने अभी भी कौन से पैटर्न का नाम लिया था, इसको देखते ही आपको समझ में आ जाए कैसा है, पियर्सिंग पैटर्न। आपकी एंट्री यहाँ पे होती, एसएल कहाँ होता है, इस कैंडल के नीचे। क्या मार्केट ने आपका एसएल हिट किया, आपके लेवल तक मार्केट आया बट मार्केट ने एसएल नहीं हिट किया। वहीं से देख सकते हो आपको अच्छा खासा यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते ना, आप देख सकते हो 1:1.5 आपको आराम से मिल जाता, ठीक है। तो इस दिन में हमें क्या मिला, हमें टारगेट मिल गया, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। अब देखिए इस दिन की बात कर लेते हैं, यानी 28 तारीख की बात कर लेते हैं। क्या यहाँ पे पहली कैंडल पे आपको कोई पैटर्न देखने को मिल रहा, नहीं ना। अगली कैंडल पे कोई पैटर्न है, नहीं। अब अगर इन दोनों कैंडल को देखोगे तो ये क्या एक बुलिश हरामी पैटर्न है कि नहीं है। तो आपका एंट्री कहां पे होती है, इस कैंडल के ऊपर, एसएल कहां होता है, इस कैंडल के नीचे। देखो 1:1.5 मिला कि नहीं मिला। तो अभी तक आप देख सकते हो हमने 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया और हमारा एसएल कितने दिन हिट हुआ, केवल 1 दिन हिट हुआ, ठीक है। मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है आप लोग नॉलेज के लिए यहाँ पे आते नहीं हो। हालांकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको अपने सेटअप जो भी मुझे नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, बट अब आपके हाथ में कि आप चीजों को सीखना चाहते हो या फिर केवल एंटरटेनमेंट के लिए केवल प्रॉफिट देखना चाहते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1-2 दिन और ट्रेडिंग आपको एनालिसिस करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप खुद जाके बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए क्या पहली कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है, नहीं है ना। अगली कोई है, नहीं। क्या अगली है, नहीं। क्या अगली है, नहीं। अब जब अगर ये ग्रीन कैंडल बनी, अगर इन दोनों कैंडल को देखोगे तो क्या है, बुलिश इंगल्फिंग है कि नहीं। तो आपकी एंट्री कहाँ होती, इस कैंडल के ऊपर होती, एसएल इस कैंडल के नीचे होता। देखो मार्केट ने क्या एसएल हिट क्या, नहीं। 1:1.5 मिला कि नहीं मिला, इस दिन भी मिला। तो देख सकते हो हमने 9 ट्रेडिंग सेशन लगभग कंप्लीट कर लिए, केवल 1 दिन हमारा एसएल हिट हुआ है। तो अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि हम रेगुलर प्रॉफिट में कैसे बना लेता हूं, वो भी मॉर्निंग में ही। तो यही सेटअप है जिसपे मैं काम करता हूं। हालांकि ये इकलौता सेटअप नहीं है जिसपे मैं काम करता हूं, बट जनरली जब भी मुझे मॉर्निंग में ट्रेड करना होता है तो मैं इसी सेटअप पे काम करता हूं, क्योंकि मुझे पता है इस सेटअप की एक्यूरेसी 90% से ज्यादा है। हालांकि जिस दिन मेरा लॉस हो जाता है, जैसे अभी एक दिन इस सेटअप ने लॉस दे दिया, तो उस दिन भी मुझे प्रॉफिट करना ही करना है। तो उस दिन फिर मैं और कोई सेटअप और ढूंढता हूं, ठीक है। तो उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये जो सेटअप है उसकी 90% से ज्यादा एक्यूरेसी है, बट जो वो 10% बच रहा है ना, उसकी भी मेरे पास दवाई है, ठीक है। तो पहले आपको इस सेटअप पे मास्टरी करना, उसके बाद मैं वो भी बताऊंगा जिस दिन मॉर्निंग में ये सेटअप फेल हो जाए उस दिन कैसे आपको प्रॉफिट करना, ठीक है। तो पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है।
तो ये बात हो गई। अब आ जाते हैं अगले दिन। क्या यहाँ पे कोई आपको, यहाँ पे अभी बात करें तो क्या यहाँ पे कोई आपको सेटअप दिख रहा है? यहाँ पे एक सेटअप दिख रहा है। अगर आप इस कैंडल स्टिक को देखोगे तो क्या है, ये आपको एक जो बोलते हैं ना एक अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो क्या एक शूटिंग स्टार टाइप की है ना। तो अगर यहाँ भी आपने ट्रेड लिया होता, यहाँ पे ट्रेड लेते आपको 1:1.5 मिल जाता। मान लेते ये ट्रेड आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो बेरिश पैटर्न जो बना हुआ है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या है, फिर से बुलिश हरामी बन गया। आपकी एंट्री कहीं इस ग्रीन कैंडल के ऊपर होती है, एसएल इसके नीचे होता, देखो 1:1.5 आपको आराम से मिल जाता। तो अगर आपने इस कैंडल को मास्टर कर लिया ना, मैं यकीन मानिए आपको डेली डेली के डेली आपको ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। यहां भी बात कर ले तो यहां तो आपको दिख ही रहा है कि ये मॉर्निंग स्टार बन गया है, तो यहां तो कोई टेंशन ही नहीं, आपकी एंट्री यहां होती है, आपको 1:1 यहां पे आराम से मिल जाता, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं तो यहां पे अगर आप देखोगे तो डेली के डेली आपको ट्रेड मिलेंगे। जैसे यहां पे देखो पहली कैंडल कैसी बनती है, ग्रीन बनती है। अगली रेड देखोगे तो कैसी है, ये क्या है, बेरिश हरामी है। आपकी एंट्री कहां होती है, इसी के नीचे एसएल आपका इसके ऊपर होता है। देखो इतना एसएल था, टारगेट देखो आपको कितने बड़े मिल रहे हैं। तो ये जो सेटअप है ना, अगेन यहाँ पे फिर से मैं एक दिन और टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। देखो पहली कैंडल कैसी बनी है, कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं पैटर्न शो हो रहा है ना, अगली में भी कोई शो नहीं हो रहा, बट यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, ये शूटिंग स्टार टाइप की है। मान लेते आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, बट ये जो कैंडल आप देखोगे, ये दोनों देखोगे तो क्या फिर से बुलिश बेरिश हरामी बन गए। आपकी एंट्री यहाँ होती है, एसएल इसके ऊपर होता है, देखो 1:1.5 आपको आराम से मिल गया। तो मैंने लगभग 12 से 13 ट्रेडिंग सेशन आपके साथ यहाँ पे कवर किए, जिसमें से केवल और केवल एक दिन हमारा एसएल हिट हुआ है। और ऐसा नहीं है कि जिस दिन एसएल हिट हो जाएगा उस दिन आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। यहाँ पे एसएल हिट हो गया, ठीक है, बट इसकी भी मेरे पास दवाई है, वो मैं रेंज वाली स्ट्रेटजी हो गई, बहुत सारे सेटअप मेरे पास हैं, ठीक है। तो उसकी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल ये जो मैंने वीडियो बताई है आपको, मैंने लाइव यहाँ पे आपको टेस्टिंग करके दिखा दिया है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताना ये आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा। और अगर आपको ऐसे ही सेटअप और चाहिए, ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो पे मुझे अपना जो भी है आप प्यार दीजिएगा, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर सब करिएगा। मुझे लगा कि हाँ लोग अगर मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, ठीक है, मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उन्हें कुछ चीजें समझ में आ रही जो मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं ऐसी वीडियोस और फ्यूचर में बनाऊंगा। अदरवाइज फिर मैं भी अपनी एनर्जी ऐसे नहीं वेस्ट करूंगा, ठीक है। जो मुझे सीखना चाहते हैं बस मैं उन्हीं के लिए वीडियोज में उनसे मैं लाइव मीटिंग भी करके उन्हें समझा दूंगा। बट प्लीज अगर आप थोड़ा भी सपोर्ट करोगे ना, तो मेरे पास ऐसे ऐसे स्ट्रेटजीज है ना कि आपको कोई भी मार्केट मिल जाए, चाहे वो रेंज बाउंड हो, ट्रेंडिंग हो, बेरिश हो, जैसी भी मार्केट हो, मेरे पास ऐसे ऐसे सेटअप पड़े हैं ना कि आपको कभी लॉस हो ही ना, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो पे मुझे अच्छा यहाँ पे अगर दे दिया, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे अच्छे से इस वीडियो को देखा, मुझे लगा कि हाँ लोग देख रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, तो अभी मैं ऐसी वीडियोस और फ्यूचर में बनाऊंगा, अदरवाइज फिर मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी। और प्लीज़ मार्केट में इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड लेने से पहले एक एक दो लॉट में अपनी मास्टरी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो ये ट्रेड में बता रहा हूँ ना, ये कैंडल की क्लोजिंग पे हो रहा है, तो मार्केट में आपको वेट करना पड़ेगा 3 से 4, यानी आपको मॉर्निंग में लगभग आधे से यानी 40 से 45 मिनट आपको वेट करना, उसके बाद ही आपको ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो अगर इतना वेट आप कर सकते हो तभी इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड लीजिएगा। अगर आप मार्केट के खुलते ही ट्रेड लेते हो तो भाई वो अलग बात है, वो आप फिर गैम्बलिंग करते हो, कैसे करते हो उसका नहीं पता। बट आपको अगर इस सेटअप पे ट्रेड करना है तो आपको मार्केट के खुलते ही 40 से 45 मिनट आपको थोड़ा सा वेट करना है, एटलीस्ट 2 कैंडल का तो वेट करना ही करना है फॉर्मेशन का, कि हाँ, क्योंकि 2 कैंडल जब तक बनेंगे नहीं तब तक कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया। एटलीस्ट मिनिमम 2 कैंडल की तो रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली ये जो सेटअप है उसकी रिक्वायरमेंट यही है कि टाइम फ्रेम 15 मिनट का होना चाहिए और आपको कैंडलस्टिक की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए सेटअप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।